पाकिस्तान की तारीख में मार्शल लॉ को छोड़ दें तो किसी भी सियासी जमात पर यह वक्त नहीं आया जो अभी तहरीके इंसाफ पर है। इस जमात को खत्म करने के लिए कोई ऐसा हरबा नहीं जो पिछले 4 वर्षों से इस्तेमाल नहीं हुआ। 2022 में इसके अरकान असम्बली तोड़े गए, इसकी हुकूमत खत्म हो गई। 2023 में इसके बानी और कायद इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। इसने आइन के मुताबिक अपनी सूबाई हुकूमतें तोड़कर नए इलेक्शन चाहे तो नहीं मिले। दस्तूर पामाल हो गया मगर तहरीके इंसाफ को इसका हक नहीं मिला। इसके बाद 9 मई जैसे खतरनाक बहरान में ये जमात फंस गई। इमरान खान को मजे का खेज मुकदमों में सजा सुना दी गई। 2024 में इलेक्शन से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंतखाबी निशान छीन लिया। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन फिर भी इस बेनिशान जमात ने जीता मगर इलेक्शन कमीशन के कागजों में दूसरों को जीता हुआ दिखाया गया। इसी जमात को रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया की खुद मुख्तारी खत्म करके हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई सुप्रीम कोर्ट बनाकर अपनी मर्जी के फैसलों का बंदोबस्त कर लिया। 2025 में इसी तरमीम की ताज़ा झलक मखसूस नशिस्तों का फैसला है। जिन जांगुसल मरहलों का जिक्र आया है इनमें से हर एक ऐसी कहानी है जो कभी सुनाई जाएगी। इमरान खान और तहरीके इंसाफ के लिए खेल के उसूल न सिर्फ बदल दिए गए बल्कि मुसलसल बदले भी जा रहे हैं। हर वो ज़ाब्ता जो किसी भी तरह तहरीके इंसाफ की अश्कशोई कर सकता है उसे फौरी तौर पर ऐसे कायदे से बदल दिया जाता है जो सिर्फ उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। कानून चूंकि अंधा होता है इसलिए वो भी किसी ज्यादती को देख पा रहा है न ज्यादती करने वाले का हाथ पकड़ पाता है, बस इधर उधर टटोल रहा है। मसलन जेल में कैदियों से मुलाकातें पाकिस्तान में कभी मसला नहीं रही थी मगर मसला बन चुकी हैं क्योंकि अब कैदी इमरान खान है। इमरान खान के अलावा जेल में हर कैदी मुलाकातें कर रहा है। पाबंदी है तो बस उन्हीं पर। हर किस्म के अदालती अहकामात काबिल अमल है सवाए उनके जिनसे इमरान खान या तहरीक इंसाफ को कोई फायदा हो रहा हो। मुल्क में हर किसी की हमायत में बोलने की इजाजत है सिवाय तहरीक इंसाफ के और किसी के भी खिलाफ बोलना मुसीबत है सिवाय तहरीक इंसाफ के। असम्बलियों में हमेशा शोर शराबा रहता है लेकिन तहरीक इंसाफ को बोलने की इजाजत मिल जाए तो मेहरबानी है। जरा बुलंद आवाज से बोलें तो पंजाब असम्बली के माहिर कानून स्पीकर असम्बली में उनका दाखिला बंद कर देते हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक अब सिर्फ साहिबाने इक़्तिदार के लिए हैं, इनके अलावा जो कोई इन पर इसरार करे मरदूद हरम ठहरे। 2022 से पहले की सियासत में दस्तूर, जमहूरियत, अदलिया की खुदमुख्तारी और अवाम की बालादस्ती पर हलक शगाफ नारे लगाए जाते थे। ये मौज़ूआत जनाब नवाज शरीफ, मोहतरम आसिफ अली जरदारी, मोहतरमा मरियम नवाज और मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीफा हुआ करते थे। शरीयत पनाह, तदबीर तरीक़त, तनवीर मदारिस, तस्वीर असलाफ, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान मद्दज़िल्लाहुल आली भी 1973 के आइन के तनाजुर में फरमुदात आलिया का इजरा फरमाया करते थे। जैसे ही इस ग्रोह सियासतकारों को इक़्तिदार के दस्तरखान से रेजा चीनी की इजाज़त मिली सभी की दलेराना फरासत ने अंगड़ाई लेकर फरमा बरदाराना बसीरत की मिसाल कायम कर दी। सबों के नजरियात हवा हो गए और हाथ फैल गए। ये सब कुछ हुआ सो हुआ। इलेक्शन के मौके पर भी जिस रजा और रगबत से खुद फरोशी के लिए 47 नंबर के कागजों पर अपने नाम लिखवाए गए वो दास्तान रोज भी सुनी जाए तो तबीयत सैर नहीं होती। दलील इस खुद सुपुर्दगी की भी इमरान खान है। मंतक यह है कि अगर वो यूं ना करते तो हम यूं ना करते, वो यूं ना करते तो ऐसा ना होता, वगैरह वगैरह। गोया मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। इमरान खान का अहम कारनामा है कि उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी सियासत में दाखिल कर दिया। ये लोग तवील अरसे से तरक्की याफ्ता मुल्कों में रहते हैं। ये जिस नज़र से पाकिस्तान की सियासत को देखते हैं वो पाकिस्तान में रहने वालों से काफ़ी मुख्तलिफ है। उनके नज़दीक लिखे हुए कानून की तकदीस है जो हमारी नज़रों के सामने पामाल होता है। उनके लिए वोट का फैसला तब्दील नहीं हो सकता, पाकिस्तानियों की आंखों के सामने ये हो चुका है। इसलिए इलेक्शन पर एतमाद ही कम होता जा रहा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अपनी बिसात के मुताबिक जो कुछ हुआ किया और अब भी कर रहे हैं। उनकी कोशिशों में से कुछ पर हद एतदाल से बाहर निकल जाने का हुक्म भी लगाया जा सकता है मगर उन्होंने अमेरिका के चंद अहम लोगों को जरूर अपने साथ मिला लिया था। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने सरकारी तौर पर इन कोशिशों के बराबर होने का यकीन कभी नहीं किया लेकिन इस जमात के कारकुन ने शायद दिल में यह ख्याल पाल रखा था कि अमेरिका भी पाकिस्तान के सियासी बहरान में कोई मदाखलत कर सकता है। ये उम्मीदें भी अब दम तोड़ चुकी हैं। नवंबर 2024 में इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज भी किया। इस एहतजाज को रोकने के लिए रवायती तरीके यानी तयशुदा तारीख से पहले कारकुनों की गिरफ्तारियां, रास्तों की बंदिश तो इख्तियार किए ही गए मगर एहतजाज पर गोली चलाने से भी गुरेज नहीं किया गया। शायद इससे यह पैगाम देना मकसूद था कि आइंदा एहतजाज हुआ तो सुलूक इससे बुरा भी हो सकता है।
इस जमात के कई लोग महीनों से कैद में पड़े हैं, उनके मुकदमात सुने जाते हैं, ना बात आगे बढ़ती है। वगरना पाकिस्तान के काजी उल क़ुज़ा रोजाना फरमाते हैं कि मुकदमात के फैसले तेजी से करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी भी सियासी जमात के पास मुश्किल से निकलने के रास्ते अदलिया, दीगर सियासी जमातों की उसूली हिमायत, एहतजाजी तहरीक, बैरून मुल्क से कोई तगड़ी सिफारिश या कारपरदाज़ाने मुमलकत खुदादाद के साथ बातचीत हुआ करते हैं। तहरीक इंसाफ पर ये सभी रास्ते बंद हैं। जेल से बाहर बैठे हुए इसके रहनुमाओं को कुछ नया सूझ रहा है, ना इसके कारकुनों को निशाने मंजिल दिख रहा है। इस जमात के लिए ये मुश्किल तरीन वक्त है। सियासत की दूरबीन से भी इसकी कामयाबी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, मगर यही वक्त होता है जब सियासी कारकुन की उम्मीद मायूसी के मुकाबले पर खम ठोक कर खड़ी हो जाती है। घोर अंधेरे को एक छोटा सा जुगनू ललकारने लगता है। ताकत जब नुक्ताए उरूज पर आ जाती है तो खेल बदलने लगता है। यहीं से रास्ते निकलते हैं, यहीं से हालात बदलते हैं। सबात एक तगय्युर